आपका बहुत बहुत स्वागत है यूनिसन फॉर एजुकेशन के द ग्रेट पेरेंट लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, लॉ ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले जाना अपने बच्चे के टाइम को किस तरीके से उसे मैनेज करना सिखाएं। दोस्तों, उसके बाद आज हम जानेंगे कि अपने बच्चे को मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए क्या क्या करें और किस किस तरीके से उसके जीवन में आगे बदलाव ला पाएंगे हम। दोस्तों, आज मैं आपको 4 स्ट्रेटजी देने वाला हूं जिससे आप अपने बच्चे को मनी मैनेजमेंट सिखा सकते हैं या फिर उसके साथ मनी मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटजी फॉलो करके उसे बहुत ही अच्छी दिशा में कामयाब बना सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपके साथ पहली स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा। नंबर 1, नो पॉकेट मनी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने बच्चे को कोई भी पॉकेट मनी नहीं देंगे। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि कई बार आपके बच्चे को, जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो स्कूल जाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा देना पड़ता है, आते जाते टाइम कुछ अच्छी चीज़ें खाने के लिए कि बेटा जूस पी लेना, इस तरीके से आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं। दोस्तों, फिर भी मैं आपको मना करूंगा कि आप उसको पॉकेट मनी ना दें। दोस्तों, पॉकेट मनी देने का एक डिसएडवांटेज होता है कि बच्चा आपसे उस पैसे को बहुत ही हक से मांगता है। दोस्तों, हक से मिली हुई चीज़ या दोस्तों जस्ट ऐसे ही मिली हुई चीज़ की बच्चा उतनी कदर नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर पॉकेट मनी नहीं देना है तो देना क्या है। तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा, तो किस तरीके से देना है। दोस्तों, आप उसे पॉकेट मनी ना देकर उसे पॉकेट इनकम दे। दोस्तों, मेहनत से मिले पैसे की आपका बच्चा बहुत कदर करता है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में भी देखें कि जो भी चीज़ आपको बहुत ही मेहनत से मिलती है आप उसको बहुत ही कदर से रखते हैं, और दोस्तों जो चीज़ ऐसे ही मिल जाती है शायद हम उनकी कदर नहीं करते। जैसा कि आपका बच्चा जिस काम में माहिर है आप उसको उस काम को करने के लिए पैसा दे। जैसा कि दोस्तों आपका बच्चा बहुत ही अच्छा गिटार सीखने जाता है और फिर प्ले भी करता है, आप उससे ये कह सकते हैं मैं आपको कुछ पैसे दूंगा लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ ऐसा म्यूजिक सुनाओ जिससे मेरा दिल खुश हो जाए। दोस्तों, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप उसको उसकी मेहनत का पैसा देंगे और दूसरी बात वो अपने टैलेंट में जिसमें आप उसे माहिर करना चाहते हैं उसकी प्रैक्टिस भी कर लेगा और आप उस पर जजमेंट कर पाएंगे कि अब इसको कितना इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। या फिर दोस्तों, जैसा कि आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो दोस्तों आप उससे कहें कि बेटा आप मुझे जो अपने स्कूल में आपने इंग्लिश सीखी थोड़ी बहुत मुझे भी आप डेली सिखाओ, तो मैं आपको एज ए अपनी ट्यूशन फीस आपको कुछ अमाउंट पे करूँगी। दोस्तों, वो आप अपने बच्चे की जेब खर्ची के हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं कि आप उसे क्या देंगे। दोस्तों, अगर वो मैनेजर प्रॉपर्टी का है दोस्तों आप उसे घर का अकाउंट मेंटेन करने के लिए दे सकते हैं कि जैसे आज हमारे घर में कितना खर्च हुआ या इस महीने जो सैलरी आई या किसी को पैसा देना है या किसी से लेना है, वो किस तरीके से करें। दोस्तों, इस काम में घर की बेटियां बहुत माहिर होती हैं। बहुत से माता पिता अपनी बेटियों को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। दोस्तों, यही कारण होता है कि दूसरे घर जाके भी वो बेटियां वहाँ की आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छा रख पाती हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा खाना बनाने में इंटरेस्टेड है तो दोस्तों आप उसे एक दिन के खाने बनाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। दोस्तों, वो उसके शेफ फील्ड में जाने के लिए उसे बहुत ही सपोर्ट करेगा। और दोस्तों, इसमें आप उसे अपनी तरफ से कुछ भी फोर्स ना करें, उसको अपने मन की चीज़ें बनाने दें। ऐसा ना करें कि आज आपको कुछ फरमाइश करें कि आपको वो खाना है वो बनाए। पहले कुछ टाइम तक उसे उसके मन की चीज़ें बनाने दें। आप बच्चे को जो कुछ जिम्मेदारी देते हैं उसमें आपका बच्चा 4 दिन में 5 दिन में से अगर 3 दिन करता है दोस्तों आप उसे 3 दिन का ही पैसा दें, ताकि उसे ये महसूस हो सके कि जिस दिन मेहनत नहीं, जिस दिन काम नहीं, उस दिन का पैसा भी नहीं। और दोस्तों, आप एक बहुत ही अच्छी चीज़ कर सकते हैं जो आपके लिए भी और आपके बच्चे के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी ना देकर पॉकेट इनकम देंगे दोस्तों गारंटी है कि आपका बच्चा गलत चीज़ों में वो पैसा खर्च ही नहीं करेगा। जैसा कि बच्चा घर से बाहर निकलता है तो हमारे आसपास आज की दुनिया में सबसे पहले जंक फूड ही दिखाई देता है। दोस्तों, अगर उसको अपने पैसे की वैल्यू पता लगेगी और वो
हेल्थ मैनेजमेंट को भी बहुत ही अच्छे से समझता होगा। सो दोस्तों गारंटी वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना होकर वो किसी डेयरी से पनीर लेकर खाएगा अकॉर्डिंग टू मंचूरियन और मोमोज की जगह। अब मैं चाहूँगा कि मेरे द्वारा जो वर्कशीट आपको दी गई है उसमें आप लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से कामों के लिए आप अपने बच्चे को पॉकेट मनी ना देकर पॉकेट इनकम देंगे। और दोस्तों अब चलते हैं मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी नंबर 2 की ओर। दोस्तों आप अपने बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग सिखाएं। हाँ दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि इतनी सी उम्र में बच्चे को अकाउंटिंग जैसा क्यों हम सिखाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप अपने बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग सिखाएंगे तो होगा क्या कि जो पैसा आप उसे दे रहे हैं वो उसका बहुत ही सही यूज़ कर पाएगा और वो समझ पाएगा। दोस्तों कैसे? दोस्तों अब मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को कहें कि बेटा आप जो भी खर्च करते हैं, जो भी मैं आपको पॉकेट इनकम देता हूँ, उसमें आप जो भी खर्च करते हैं रात को या शाम को दिन के किसी भी एक वक्त को निर्धारित करें कि आप आकर उसमें लिखें कि आपने वो पॉकेट इनकम किस किस काम के लिए खर्च की। मीन्स आपने 10 रुपए का जूस पिया, 20 रुपए के फ्रूट खाए, इस तरीके से आपने उस पैसे का कहाँ कहाँ यूज़ किया। बेशक आप उससे ये कहें कि हमें मत दिखाना, पर आप इस चीज़ को लिखना ज़रूर। दोस्तों होगा क्या, जब आपका बच्चा पूरे दिन उस पैसे को खर्च करने के बाद वहाँ लिखेगा तो दोस्तों उसको महसूस हो पाएगा कि वो किस किस जगह पर पैसे का गलत यूज़ कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ होती ही होती है कि जब भी हम पैसे का गलत यूज़ करते हैं और फिर हम उसे लिखते हैं तो हमें ज़रूर महसूस होता है कि हमें अब कहाँ अपने पैसे को सही यूज़ करना है और कहाँ नहीं। दोस्तों ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा हुआ है। दोस्तों मैं भी इस बात का शिकार था कि मैं भी बहुत ही डेली जंक फूड खाता था और ऑन एन एवरेज कि मैं 70 से 80 रुपए का जंक फूड खा जाता था। दोस्तों मैंने जब लिखना चालू किया तो मैंने देखा कि मैं अपनी इनकम का बहुत सारा अमाउंट ऐसी चीज़ों में ही खर्च कर देता हूँ। दोस्तों जो अपनी लाइफ में मैंने देखा, अपने आप को सुधारने के लिए जो जो स्ट्रेटजी अपनाई, उसी तरीके से मैंने ये कंटेंट तैयार किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं बना रहा हूँ उसमें कोई भी बच्चा उन चीज़ों को ना करे दोस्तों। लेकिन आज मेरी वो सारी आदतें ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सिखा और समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद करता हूँ और आप लोगों को मना कर रहा हूँ या आप लोगों को कह रहा हूँ कि अपने बच्चे को सिखाओ। तो दोस्तों उस चीज़ को भी मैं बहुत ही भली भांति जानता हूँ कि अगर मैं खुद कोई गलत काम करता हूँ तो मैं किसी को वो काम ना करने की सलाह देने के काबिल नहीं हूँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं मनी मैनेजमेंट की थर्ड स्ट्रेटजी पर। दोस्तों थर्ड स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आप अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट सिखाएं। जो भी आप उसे पॉकेट इनकम देते हैं उसको कहें कि बेटा आप इसमें से कुछ भी अमाउंट जो आपको ठीक लगता हो वो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करें। अगर वो अभी छोटा है सो उसे एक सेविंग बैंक दिलाएं। दोस्तों गुल्लक, मिट्टी की गुल्लक बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं अपने बचपन में अपनी गुल्लक में पैसे डालता था, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। दोस्तों इस तरीके से अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसे गुल्लक दिलाएं। और दोस्तों अगर आपका बच्चा टीनेजर हो गया है तो आप उसका बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। उससे आप कहें कि आप हर महीने जितना भी पैसा इस गुल्लक में डालेंगे या फिर जितना भी पैसा आप इस अकाउंट में डालेंगे उतना ही पैसा मैं भी अपनी तरफ से ऐड करके इसमें डालूंगा। मींस जैसा कि वो अपनी पॉकेट इनकम में से 100 रुपये उसमें डिपॉजिट करता है दोस्तों आप भी उसमें 100 रुपये डिपॉजिट करें। दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपके पास भी एक अमाउंट सेव होगा जो आप अपने बच्चे को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, 18 साल तक होते हैं, उनके इतने बड़े खर्चे नहीं होते। लेकिन दोस्तों जब 18 साल के बाद बच्चे अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं तो बहुत ही ऐसे प्रोफेशनली कोर्स हैं या डिग्री हैं जिनको करने के लिए बहुत ही अच्छा अमाउंट चाहिए होता है। अच्छे कॉलेज में जाने के लिए तो बहुत ही अच्छा अमाउंट चाहिए होता है। दोस्तों
इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बच्चे की सेविंग की आदत उसी दौर से स्टार्ट कर दें, ताकि आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे को कुछ बड़ा करना हो, बेहतर करना हो, तो उसके कदम पैसे की वजह से बिल्कुल भी ना रुके। और दोस्तों, आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। सो दोस्तों, अपने बच्चे के माइंड को रिलैक्स रखने के लिए इस स्ट्रेटजी को ज़रूर यूज़ करें। सो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपके बच्चे को कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग बुक पढ़नी है, जैसा कि आपका बच्चा कुछ नॉलेजफुल बुक पढ़ना चाहता है और वो बहुत महंगी हैं, शायद आपका बजट उस टाइम नहीं है, सो दोस्तों उस टाइम जो उसके सेविंग अकाउंट का पैसा है, सो दोस्तों वो उस बुक को परचेज़ करने में काम आ सकता है। दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा, किसी की स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आप वॉरेन बफे को जानते होंगे कि वो अपने बचपन से ही इन्वेस्ट करते थे। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। सो दोस्तों, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी 14 साल की उम्र में एक फार्म हाउस खरीद लिया था। सो दोस्तों, आप देखें कि कितना बड़ा बदलाव हो सकता है इस इन्वेस्टमेंट की नीति के कारण। आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है हमें अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। और दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को इन्वेस्टमेंट नहीं सिखाएंगे, सो दोस्तों दुनिया का माहौल उसे खर्च करना ज़रूर सिखा देगा। उसके यार दोस्त आए दिन उसे पिकनिक पर ले जाएंगे या फिर खाने पीने के लिए कहेंगे। सो पैसा इन्वेस्ट ना होकर कहीं ना कहीं तो यूज़ हो ही जाएगा। तो शायद वो पैसा आपके बच्चे की हेल्थ भी ख़राब कर सकता है और कैरेक्टर भी। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी देर ना लगाएं अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाने के लिए। और दोस्तों, उसे फाइनेंस मैनेजमेंट ज़रूर सिखाएं। दोस्तों, फाइनेंस मैनेजमेंट आपका भी सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे के साथ आपकी लाइफ में भी बहुत सा ऐसा टाइम ऐसा आने वाला है जहां पर आपको पैसे की इंस्टेंटली ज़रूरत पड़ सकती है। सो उसके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट की क्लास ज़रूर लें। अब दोस्तों, चलते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 की ओर। दोस्तों, स्ट्रेटजी नंबर 4 है हेल्प अदर। दूसरों की मदद करना और पैसा ना खर्च करना, दोस्तों दोनों ही अलग अलग समझ में आता है। आप सोचेंगे कि अगर आपके बच्चा पैसे सेव करेगा, सो दूसरों की मदद के लिए वो पैसा क्यों लगाएगा। तो दोस्तों, अगर आप उसे ऐसा सिखाते हैं तो वो पैसे का यूज़ गलत जगह ना कर कर किसी की मदद करने में यूज़ करेगा। सो दोस्तों, इसके लिए आप करें क्या, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, सो दोस्तों जहाँ पर आपको ज़रूरतमंद लोग लगे, दोस्तों मैं गरीब और मांगने वाले भिखारियों की बात नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि भिखारी तो एक प्रोफेशन बन गया है। अब मैं आपको बता दूं, आप देखते भी होंगे बहुत ही अच्छे स्टाइल में आपके गेट पर आते होंगे लोग, आपको बहुत ही इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही अच्छी सी प्रेजेंटेशन देते होंगे और दान के लिए उत्साहित करते होंगे। सो दोस्तों, वो मांगना बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप देख सकते हैं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख सकते हैं कि ज़रूरतमंद लोग हैं और उनको आप मदद कर सकते हैं। अपने बच्चे से उनकी मदद करने के लिए कहें। दोस्तों, मदद ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ पैसे से ही कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके पड़ोस में कोई दुखी है, कोई परेशान है, सो दोस्तों आप उनके पास जाकर उनके हाल चाल पूछकर, उनके दुख का कारण जानकर, उनको सॉल्यूशन देकर, किसी भी तरीके की मदद करके उनकी मदद कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसा ही भाव अपने बच्चे के अंदर भी आप दें। सो दोस्तों, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ होती हैं कि जैसा कि पड़ोस में कोई बूढ़ी आंटी रहती है और वो छत पे कपड़े सुखाना जाना चाहती है, लेकिन भारी बाल्टी वो लेकर नहीं जा सकती। सो आप अपने बच्चे को कह सकते हैं, बेटा जाओ आंटी की बाल्टी छत पर पहुंचा दो। जब आप सड़क पर देखें किसी मजबूर को कि वो सड़क पार नहीं कर पा रहा, तो आप अपने बच्चे के साथ उसे सपोर्ट करें कि वो सड़क पार कर सके। इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटी में आप अपने बच्चे को इन्वॉल्व रखें और उसे हेल्प करना सिखाएं। और दोस्तों, अगर आप इस तरीके से आप अपने बच्चे को दूसरों की हेल्प करना सिखाते रहेंगे, सो आपका बच्चा पैसे का यूज़ कभी भी गलत जगह ना कर कर ऐसे लोगों की मदद करने में करेगा। तो दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो गया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ये वीडियो की सीरीज़ बहुत ही लंबी हो, क्योंकि दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम क्रिएट करने हैं जो आपके बच्चे की लाइफ को मैं बहुत ही अच्छा बना पाऊँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहूँगा। सो दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में जिस तरीके से मैंने इसमें आपको मनी मैनेजमेंट की सारी
सारी स्ट्रेटजी कवर कर दी हैं, उसी तरीके से अगले वीडियो में मैं आपको हेल्थ मैनेजमेंट की सारी स्ट्रेटजी कवर करूँगा। और दोस्तों बिल्कुल भी वर्कशीट भरना ना भूलें दोस्तों, उसे फिल करें, उसे पढ़ें, समझें, देखें। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।